नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ऋषभ में। जी हाँ गाइस, क्या कुछ है आज की खबरें और एजुकेशन से रिलेटेड क्या कुछ आज अपडेट हुआ है, क्या चीज़ें आपके साथ, क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या कुछ चीज़ें आपके साथ खराब चल रही हैं, क्या कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है इस कोरोना को लेकर। कोरोना के चलते किसके एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं, किसके एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्त, आपको बता दें कि BT UP से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर के बारे में। आप अगर BT UP के स्टूडेंट हैं, BT UP के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कहीं से भी, तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके मन में कन्फ्यूजन्स बना है कि क्या हमारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। तो सारी चीज़ों का निचोड़ इस वीडियो में बताया गया है, क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि BT UP आप सिंपली जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पर जब जाने के बाद अपना थोड़ा सा सर्च आउट वहाँ पर आप करिएगा कि BT UP डिप्लोमा टाइम टेबल 2022, ठीक है। आप इस चीज़ को वहाँ पर जब लिखते हैं, लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, प्रदर्शित होगा। अब उसके बाद दिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें ये बनती हैं कि आपको पता करना है, आप ऐसे सिंपली वहाँ पर लिखेंगे कि BT UP सेमेस्टर एग्जाम डेट 2022। तो जब इस प्रकार से आप वहाँ पर लिखते हैं, लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्त आपको बता दें दोस्त कि यदि आप इस प्रकार से जब वहाँ पर सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपको क्या दिखता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि BT UP डिप्लोमा टाइम टेबल 2022 बोर्ड नेम यहाँ पर दिया गया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि मूड ऑफ डिक्लेरेशन, मूड यहाँ पर कहा गया है कि मूड ऑफ डिक्लेरेशन मतलब किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशंस होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन आइदर ऑफलाइन होने वाला है या फिर ऑनलाइन होने वाला है। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन मूड साफ साफ कहा गया है। अब ऑनलाइन मूड का मतलब यही हुआ कि दोस्त आपके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होंगे। अब ऑनलाइन होंगे तो किस प्रकार से, अब आप कहेंगे कि सर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो दोस्त जल्द ही वो ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी। क्यों जारी होगी, तो आपको उसके लिए भी एक ताज़ा और तरीन खबर आपके सामने है। दोस्त आप ये भी सोच रहे होंगे कि दोस्त यहाँ पर आप कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही केवल एक सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे जाके कुछ वर्ड्स लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। तो दोस्त आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ये मैं आपको ऑफिशियली तौर पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर BT UP के वहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ दोस्त। और आपको बता दूँ कि दोस्त किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होने वाली है। ऑनलाइन मूड आपके एग्जामिनेशंस कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए दोस्त बता दूं आपको किस प्रकार से मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों कह रहा हूं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये सारे चीज़ें मैं ये सारे आर्टिकल्स आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कोरोना के केस 16,000 पार हो चुके हैं। अरे भाई मैसेज ही चाप देते हैं। तो क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कोरोना के केस 16,000 पार हो चुके हैं। तेज़ी से डेल्टा की जगह ले रहा ओमिक्रॉन, कुल 1300 केस, अब तक 2 मौत हो चुकी है। अब ये यूपी की बड़ी खबर आपके सामने आपके समक्ष में प्रस्तुत करा हूँ। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के साथ संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। देश में रोज़ मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा 64 दिन बाद 16,000 पार पहुंचा। तो ओमिक्रॉन के 23 राज्यों में 1300 मरीज हो गए हैं। नए वायरस से 2 मौतों की भी पुष्टि हुई है। यह भी खुलासा हुआ है कि वायरस का नया स्वरूप तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। दोस्त आपको बता दें कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो केसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, इज इट वैलिड और नॉट। तो बता दूं आपको, ये चीज़ें अभी तो जो विजिबिलिटी है, जो आपको दिख रही है, वो तो है ही, इससे ज़्यादा केसेस अभी दबे हुए हैं। दोस्त आपको बता दो कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म होते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने केसेस आपके यूपी में हो या फिर किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए आप, सभी स्टेट में केसेस आपके बढ़ेंगे। दोस्त ये चीजें क्यों दबाई जा रही हैं, तो इलेक्शंस को लेकर दबाई जा रही हैं। चलिए बता दें आपको अब इसके आगे क्या कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम संक्रमण की तेज गति को देखते हुए 7 दिन 24 घंटे हालात की निगरानी कर रहा है। PM नरेंद्र मोदी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वह स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होने वाले काम की समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री
मनसुख मांडविया भी लगातार आला अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार की स्थिति बनती चली जा रही है। आप समझ सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू, समझ रहे हैं आप कि किसी भी स्टेट में नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो क्या कुछ चीजें हैं, आप समझ रहे हैं। यहां पर इस चीज को समझिए, आप समझना पड़ेगा आपको कि जब नाइट कर्फ्यू लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि कोरोना जो केसेस हैं, ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं, जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं अपना प्रसार कर रहा है, अपने खुद को एक्सपैंड कर रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासन का पहरा ताकि हम रहे महफूज। देखिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और किस प्रकार की यहां पर सुरक्षा की जा रही है, किस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं। वैसे तो हर वर्ष हजरतगंज में नए साल के जश्न पर मस्ती जमकर होती है, मगर कोरोना संक्रमण की आशंका और नाइट कर्फ्यू को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सख्ती की, जिसके चलते शुक्रवार को देर रात वहां सन्नाटा पसर गया। अब यहां पर समझिए इस बात को, आपकी न्यू ईयर, जब न्यू ईयर कहीं भी किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, किसी भी मोहल्ले, गली मोहल्ले की बात कर लीजिए आप, कि जब न्यू ईयर आता है तो सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सारी चीज़ें वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको अच्छे से अपने खुद के घरों को डेकोरेशन, खुद के घरों का डेकोरेशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। तो दोस्त कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो फिजिकल इंटरेक्शन जिनको दूरियां बरतनी है यहाँ पर, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है खुद गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो ये पुलिस कर्मियों के द्वारा गवर्नमेंट जायजा ले रहा है। तो चलिए यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि टोटल 16,764 नए मरीज बीते 24 घंटे में देश में 27 अक्टूबर को इतने केसेस मिले थे। अब 16,156 केसेस 27 अक्टूबर को मिले थे और यहां पर 16,764 केसेस आज हो गए हैं। टोटल 251 नए केस यूपी में, गौतम बुद्ध नगर में 61, लखनऊ में 49 नए केस आ चुके हैं दोस्त। तो इस प्रकार से कुछ गतिविधियां हैं हमारे स्टेट की। तो इन सारी चीजों को लेकर मैंने आपको बताया, जैसा कि आपके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो सकते हैं दोस्त। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ऑफिशियल नोटिस जल्द ही जल्द आ जाएगी और जल्द से जल्द आएगी और आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन किए जाएंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए एजुकेशनल ऋषभ के चैनल को।